नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैसियो CTX कीबोर्ड के बैकअप को किस तरह से अपने पेन ड्राइव में ले सकते हैं और उसी बैकअप को दोबारा किस तरह से हम लोग CTX कीबोर्ड में रीस्टोर कर सकते हैं, ये देखेंगे। आइए देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, एक पेन ड्राइव लें जिसे आप यहाँ टू डिवाइस पोर्ट में लगाएं। अब हमें फंक्शन बटन को प्रेस करना है और नंबरिक की से 1 की से हमें चले जाना है मीडिया में और एंटर करना है। ये माउंटिंग हो रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब माउंट हो जाए तो हमें अपने पूरे कीबोर्ड का ऑल डेटा बैकअप ले लेना है। मैं वो भी प्रोसेसिंग मैं दिखा रहा हूँ अभी। बस ये माउंट हो जाए। जी दोस्तों, माउंट हो गया है। अब हमें जाना है नंबरिक की 3 से फॉर्मेट ऑप्शन में। तो फॉर्मेट ऑप्शन को हम एंटर करेंगे, श्योर यस करेंगे। अब ये फॉर्मेट हो रहा है हमारा पेन ड्राइव। और याद रखें दोस्तों, जब भी आपको कीबोर्ड से डेटा पेन ड्राइव में लानी है तो आप सेव ऑप्शन को चुनेंगे, और पेन ड्राइव से कीबोर्ड में लानी है तो आप लोड ऑप्शन को चुनेंगे। तो अब हमें कीबोर्ड से डेटा पेन ड्राइव में लेनी है तो हम सबसे पहले सेव ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट होने के बाद। थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों। अब ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है दोस्तों, आपके LCD में कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अब हमें चले जाना है नंबरिक की 1 से सेव ऑप्शन में। जब आपको अपना डेटा बैकअप लेना है तो एंटर करेंगे। तो या टोन का लेना है, या रिदम का लेना है, या मल्टी ट्रैक सॉन्ग का लेना है, रजिस्ट्रेशन बैंक का लेना है, फ्रेज का लेना है, या ओल्ड डेटा। मैं ओल्ड डेटा लूँगा। ये आप इसको रीनेम कर सकते हैं, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ, श्योर यस। आपकी सारी कीबोर्ड्स की डेटा अब पेन ड्राइव में जा चुकी है। तो अब हमें एग्ज़िट बटन से बाहर आ जाना है, कीबोर्ड को ऑफ कर देना है। अब हम लोगों ने जो कीबोर्ड से डेटा बैकअप बनाया था पेन ड्राइव में, अब उसे वापस लोड करते हैं और देखते हैं वो बसता है या नहीं। तो फंक्शन बटन को दबाएंगे। अब नंबरिक 1 बटन से मीडिया में जाएंगे, एंटर करेंगे तो लोड का ऑप्शन आता है दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो हो सकता है माउंटिंग भी हो। माउंटिंग होने के बाद लोड का ऑप्शन आएगा, एंटर करें। अब हमें नंबर 3 बटन से जाना होगा ओल्ड डेटा में। ओल्ड डेटा को एंटर करेंगे तो ये वाला फाइल हमने बैकअप बनाया था, अब इसको हम लोग लोड करेंगे। एंटर करें, रिप्लेस यस। अब ये फाइल मेरा बैकअप मेरे कीबोर्ड में वापस लोड हो चुका है। तो देखते हैं कि मैंने जो रिदम बनाया था, यूज़र रिदम, वो है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे रिदम्स मेरे आ चुके हैं। और मैं अब टोन भी चेक कर लूँ। जी, ये सारे टोन्स भी आ चुके हैं। आइए कुछ प्ले करके चेक करते हैं।
तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि हम लोग कैसियो CTX की डेटा को किस तरह से पेन ड्राइव में उसके बैकअप ले सकते हैं और बैकअप के बाद किस तरह से उसी डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बतानी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 8000 और 9000 की डेटा बैकअप की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। जैसे कि अगर आप 8000 की डेटा को ओल्ड डेटा लेते हैं बैकअप और आप सोचते हैं कि 9000 इनमें उसी ओल्ड डेटा बैकअप को रिस्टोर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 8000 की ओल्ड डेटा को लेते हैं, सेव करते हैं, तो वो ओल्ड डेटा 8000 में ही लोड होगा। अगर आप चाहते हैं कि 8000 का कोई पर्टिकुलर रिदम, पर्टिकुलर टोन्स, रजिस्ट्रेशन बैंक ये मुझे 9000 में चाहिए, तो आपको हर टोन और रिदम, रजिस्ट्रेशन बैंक जो भी, उसको पर्टिकुलर आपको सेव करना होगा। उसके बाद वो 9000 में लोड होगा। सेम प्रोसेस वैसे ही 9000 टू 8000 के लिए होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और बाकी प्यार देने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को, मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बहुत दूर दूर तक शेयर करें, लोग जान सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।